अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। लास्ट व्लॉग में यार आपके कमेंट्स ने काफ़ी इनकरेज किया। आल दो मुझे लगा था दैट स्टार्टिंग वाज सो मिड कि इट्स नॉट गोना वर्क। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक नेक्स्ट टॉपिक को लिया जाए जो बहुत ईजी है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बहुत सी मज़े की जगह है, तो मैं भी सोच रहा था क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए और आपको भी इस जगह का टूर कराया जाए। तो आर यू रेडी? लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ये है जी मेरी फेवरेट तरीन जगह। ये गली बिल्कुल छोटी और बिल्कुल शांत। देख लें, छोटे से घर लेकिन प्यारे से। अब हम पाकिस्तान में भी वॉक करते थे, मियाँ वाली में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। वहाँ भी मज़ा आता था वॉक का तो जहाँ भी चले जाए बंदा मज़ा आता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आपका सराउंडिंग अगर अच्छा हो ना तो आप बहुत देर तक वॉक कर सकते हो। इस जगह पे वॉक करने का मज़ा क्यों नहीं आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाऊंगा मेरा सबसे फेवरेट तरीन स्पॉट। चले। तो भाईजान, वैसे तो मैं हाइकिंग करता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं शायद मैंने गेम छोड़ी हुई है, इसलिए आई एम गेटिंग टायर्ड। वो है सामने बेंच, यहाँ मैं बैठता हूँ और फिर थोड़ी सी फ़िलासफ़ी मारी जाए। आपके ज़रा कान पकाता हूँ। चलें जी। यू नो देयर इज़ टू थिंग दैट यू रियलाइज़ व्हेन यू मूव टू अब्रॉड। एक ये है कि वो गुड थिंग है कि यूर सराउंडिंग इज़ चेंज। आपका सराउंडिंग चेंज होता है। यू हैव अ होल न्यू वर्ल्ड, यू नो, अनलॉक्ड। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बैड थिंग के यू मिस योर ओन कंपनी जो आपके पास थी पिछले मुल्क में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेरे दोस्त थे। अब इन जगहों पे जब भी जाता था, मरी, इस्लामाबाद, कहीं भी कुछ अच्छी जगह थी, नथिया गली या कश्मीर या वगैरह वगैरह, वहाँ मेरे साथ कंपनी थी। अब उस जगह का मज़ा नहीं था, उस कंपनी का मज़ा था। उनके साथ फ़िलासफ़ी डिस्कस की, यू नो, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलीजन, पॉलिटिक्स, वो सब चीज़ें, वो डीप थॉट्स जो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, आप क्लोजेस्ट, यू नो, बाकी किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। अब इस जगहों पे आपने अकेले एक्सपीरियंस करना है, अकेले देखना है, एंजॉय करना है। एंजॉय तो कर लेता है बंदा, लेकिन एक इनर फीलिंग आती है कि आपके पास वो दोस्त होते हैं जिनके साथ आप वो सारी चीज़ें देखते, वो सब एक्सपीरियंसेस शेयर करते, उन पे कमेंट पास करते, अपने ओपिनियंस देते। अब इस जैसी खूबसूरत जगह पे मैं अकेला बैठा हूँ, वो सब दोस्त याद आ रहे हैं जिनके साथ मैंने पहले वक्त बिताया था। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एवर। कोई आवाज़ नहीं सिवाय मेरे और परिंदों की और हवा के। अब अगर वो होते तो सिर्फ हमारा ही शोर होता और परिंदों ने तो भाग ही जाना था। खैर, ये तो अब होता रहेगा, ज़िंदगी है। लोगों ने आता जाना, आना जाना लगा रहेगा। मुझे उर्दू नहीं आती तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, यू नो, स्विच टू स्क्रिप्ट जो मेरे पास अभी बनी भी नहीं है, बस खुद ब खुद बोलना है। सराइकी में होता तो बंदा कुछ ना कुछ मारता रहता है, बंदा चवलियाँ ETC। तो यही है। इस रास्ते का सबसे बेहतरीन ये है कि ये मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड से निकलता है। लॉन्ग रूट लगा के बंदा जब वापस आना हो तो फ़ौरन शॉर्टकट पहाड़ के ऊपर से सीधा घर की बैक साइड पे। तो आपको अभी दिखाता हूँ एक और जगह, एक और चीज़ बहुत ही मार्वलस। आपको ये कहीं भी नज़र नहीं आएगा, या आपने ये बहुत रेयरली सुना होगा। इसकी हालत और इसकी हिस्ट्री और इसकी कंडीशन, फिर आपको मज़ा आएगा देख के। चलें आगे चलते हैं।
मैंने भी रेस्ट कर लिया। और ये वैसी जगह है जैसे बंदा कहता है कि चले हाइकिंग पे चलते हैं, अचानक बीच में थक जाए और बंदा कहता है यार मैं तो सीनरी देखने आया था, हाइकिंग शाइकिंग छोड़ो। तो रेस्ट वही है जो मैंने कर लिया, आगे चलते हैं। ये है जी 100 साल पुराना स्कूल, वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले का, और ये इस मतलब हमारे कम्युनिटी का सबसे हिस्टोरिक बिल्डिंग है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी रेनोवेशन बहुत पहले हुई होगी, तकरीबन 20-25 साल पहले तो हुई होगी। और हमारे सरकारी स्कूल हैं, हर महीने कोई ना कोई पेंट हो रहा होता है, कोई फर्नीचर आ रहा होता है, कुछ नई चीज़ें लगी हुई होती हैं, फिर भी लगता है कि ये वो 100 साल पुराने हैं। और ये बिल्डिंग, इस पर एक स्क्रैच भी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड का तो बंदा क्वालिटी की बात ही ना करे। बिल्डिंग्स की आप देख लें कि यहाँ बच्चे रोज़ क्यों नहीं आएंगे एक्साइटमेंट से कि भाईजान ऐसी बिल्डिंग होगी। तो हमारे बच्चे तो हमारे दौर में तो बंदा डर जाता था कि भाईजान स्कूल जा रहे हैं, वो भी सरकारी। पहले टीचर्स का डर, फिर बिल्डिंग्स हॉन्टिंग, और मैन दैट वाज सो। और ये देखें, ये था स्कूल कम्युनिटी का। वैसे तो हर गली में स्कूल है, लेकिन क्वालिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग। तो भाईजान मैं आ गया अपने फुटबॉल ग्राउंड, मेरी सबसे फेवरेट तरीन जगह। द बेस्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड हियर कि यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, यहाँ इनको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है। अब यहाँ अगर आपके पास रोनाल्डो और मैसी नहीं बनेंगे तो क्या मियाँ वाली में बनेंगे? इस्लामाबाद में फिर भी ठीक है, लाहौर में फिर भी ठीक है, लेकिन हम जब खेलते थे मियाँ वाली में, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट स्कूल था सेंटर मॉडल का, जामिया का, तो वहाँ इतने ड्राई और इतने रफ़ ग्राउंड जिन पे शूज़ के अलावा खेलना तो मुश्किल है। शूज़ के साथ ही मुश्किल था, मुश्किल से शूज़ की लाइफ 5 महीने 6 महीने चलते थे। अब यहाँ जब लोग देखेंगे, बच्चे पहले दिन ही ऐसे ग्राउंड देखेंगे, यहाँ खेलेंगे, तो उन्होंने ही स्पोर्ट्समैन बनना है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो। उनके इंडोर में देखें क्वालिटी, उनके आउटडोर में देखें। अब ये भाईजान छोटे से होते हैं, अंडर 8 अंडर 10, और ये फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, और फैसिलिटीज़ तो उनको बेपनाह मिलती हैं। अब पेरेंट्स उनको ले आते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स यहाँ होते हैं, चलो जी सीखो, जो बनना है बनो। हम जैसे एशियंस कैसे होते हैं, बचपन में जिस चीज़ के शौक़ हो, भाईजान स्पोर्ट्स छोड़ो, पहले पढ़ाई करो। 25-30 साल के होगे नौकरी करोगे, उसके बाद करो जी आप जिस चीज़ का शौक़ है वो करो। तब तो आपकी जो फिज़िक होती है, जो आपका एक्सपायरी डेट होता है, वही नज़दीक आ जाता है। तो आपने क्या खाक फुटबॉलर बनना है या क्या क्रिकेटर बनना है। अब इनका बंदा देख के हैरान हो जाता है कि सुबह शाम इनका स्पोर्ट्स वाला काम है, पढ़ाई भी करेंगे। इवन के स्कूल्स में इनको डिफरेंट एथलेटिक टेक्निक्स एंड ऑल दैट सिखाते हैं पार्क्स में, फिर जहाँ आके खेलते हैं। पढ़ाई को वो इतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितना वो अपनी शौक़ को, अपने स्किल्स को देते हैं। देख लें भाईजान, ये है व्यू, सुबह शाम इनका यही काम है। जब चाहो जब देखो फुटबॉल होती है इनके पास, 10-10 15-15 खेल रहे होते हैं। अभी मैं 2-3 क्लिप्स लगाऊंगा पुरानी, जो मैं उस दिन सुबह आया, और 1-2-3 बच्चे थे, वो जी 10-10 15-15 बॉल्स उनके पास थी। और हम मियाँ वाली में क्या जी इमेजिन कर सकते हैं एट अ टाइम 2 बॉल? नहीं, नेवर। एक बॉल होती है, 25-30 बंदा होता है। 500 रुपये या 100 रुपये एंट्री ले ले बंदा, इनसे कोई नहीं देगा भाई। वहाँ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लिविंग स्टैंडर्ड इतना नहीं है, अर्निंग इतनी नहीं है, गवर्नमेंट से फैसिलिटेट करती नहीं है, क्लब्स को फंडिंग होती नहीं है, तो कैसे उनके पास इतनी चीज़ें होंगी। हाँ, आप देखेंगे अभी वीडियो में, हैरान हो जाएंगे। 3 बच्चे और उनके पास 15 से 20 बॉल्स। यहाँ एक बेस्ट चीज़ ये है कि ना कीज़ बहुत कम वर्क करती हैं, जैसे कैश नहीं होती। ये जी डिजिटल सीन है, स्वाइप करो और दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये हैं जी थोड़े से अपार्टमेंट्स जहाँ मैं भी रहता हूँ, और ये है जी हमारे सामने का व्यू।
जूम नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी ख़राब होती है। तो बस ये था छोटा सा ट्रिप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं अभी चलता हूँ घर, आई एम सो टायर्ड, रेस्ट करता हूँ, कुछ खाना खाता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इससे भी बेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा अबव मिड था, पिछले वाला तो बिल्कुल फारिग सा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, टाइम लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में बेस्ट दूँगा। अल्लाह हाफिज़।